हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था और पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन में पहला की तो इक्वेशन का करेक्टनेस हम लोग चेक करेंगे। आज इक्वेशन का करेक्टनेस हम लोग चेक करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो है हम लोग का वो है हमारा सबसे पहला S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वेयर S जो है हमारा वह डिस्प्लेसमेंट है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद से बात करें U क्या है? U को एक्सटेंड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी है। U क्या है? वेलोसिटी है। A क्या है? वह एक्सीलरेशन है, वह हमारा एक्सीलरेशन है। और T क्या है हमारा? तो T टाइम है। T टाइम है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि LHS और RHS इसमें हम लोग करेक्ट चेक करना है कि LHS और RHS दोनों डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जो डायमेंशनली करेक्ट हो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली भी करेक्ट होगा, इसलिए हम लोग देखते हैं इसको। LHS में दे दिया है S, इसलिए डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ S। और S का डायमेंशन क्या होता है हमारा? L एक तरह का S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन L हो जाता है। अब हम लोग चेक करेंगे RHS में। RHS में दिया हुआ है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो RHS की अगर हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ RHS तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ut प्लस डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। ut का क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो u हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हो जाता है LT-1 और टाइम है, टाइम का हो जाता है t। प्लस हम देख रहे हैं कि 1/2 हमारा कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन में जगह नहीं होता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? एक्सीलरेशन LT-2 और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t के पावर 2। ये देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है, इससे ये कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है। बच क्या गया हमारे पास? तो बच गया L प्लस में बच गया L। L प्लस L क्या होता है? L होता है लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ ही होता है। हम देख रहे हैं यहाँ कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल हो रहा है डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि LHS जो हम निकाले उसका भी हमारे LHS में क्या डायमेंशन आया? उसका LHS में L आ गया, RHS में भी क्या आ गया? L आ गया। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS दोनों इक्वल है, इसलिए क्या है हमारा? ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखिए, जब डायमेंशनली करेक्ट है तो ये कहीं नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। नोट में लिख देते हैं यहाँ पर, नोट if any equation dimensionally correct, so it is not necessary practically correct। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये कहीं जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट होगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देख ले कि ये क्लियर वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको इरेज कर दें।
आइए सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ से उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि V इक्वस टू यू प्लस ए टी, V इक्वस टू यू प्लस ए टी, थोड़ा सा देख लें, हाँ ठीक है, V इक्वस टू यू प्लस ए टी, वेयर V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी है। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। A क्या है, एक्सीलरेशन है। A क्या है, एक्सीलरेशन है। और T क्या है हमारा, वो हमारा टाइम है, वो हमारा टाइम है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद LHS उठा लेते हैं। LHS देखते हैं कि LHS में हमारा दिया हुआ है V, तो डायमेंशन ऑफ LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT माइनस 1, LT माइनस 1। अब उठा लेते हैं RHS दिया हुआ है U प्लस AT, तो डायमेंशन अब हम निकालेंगे जब RHS का, RHS डायमेंशन जब निकालते हैं हम लोग RHS का, तो देखते हैं U हमारा वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 1 प्लस ये A है, A का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT माइनस 2, और टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा, T। सॉल्व करेंगे इसको तो देख रहे हैं कि आ जाएगा LT माइनस 1 प्लस, इसको सॉल्व करें माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, LT माइनस 1। LT माइनस 1 और LT माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, LT माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS ये इक्वल हो रहा है डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से अगर और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। पढ़े थे हम लोग V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, याद करिए 9th क्लास में पढ़े हैं हम लोग। वेयर वही चीज़ यहाँ भी है, वेयर V क्या है, वेलोसिटी है। अब इनिशियल फाइनल से कोई लेना देना नहीं है। वेयर V क्या है हमारा, वेलोसिटी है। U क्या है, तो वेलोसिटी है U। A क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। T क्या है, तो टाइम है। T क्या है, टाइम है। आइए देख लेते हैं LHS में हमारा दिया हुआ है V स्क्वायर। जब यहाँ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, देख रहे हैं कि LHS में V स्क्वायर डायमेंशन ऑफ LHS, तो जब इसका डायमेंशन लिए तब इसका भी हमको डायमेंशन लेना पड़ेगा, V स्क्वायर का डायमेंशन। तो V स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा अगर हम बात करें, तो V का होता है LT माइनस 1, यहाँ पर पावर हो जाएगा 2, यानी जब इसका डायमेंशन निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा कि L2T के पावर माइनस 2। कोई बात नहीं, आइए RHS उठा लेते हैं। RHS में दिया है कि U स्क्वायर प्लस 2AS, तो डायमेंशन ऑफ RHS U कितना दे दिया है, LT माइनस 1, पावर कितना हो जाएगा 2, पावर है तो, प्लस
कांस्टेंट के लिए आप लोग से बता चुके हैं कि डायमेंशन में कोई जगह नहीं होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन में कोई जगह नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा हमारा डायमेंशन? ए क्या है? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का होता है LT-2। एस क्या है? इसमें हम मार्किंग करना भूल गए हैं। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। LT डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या होता है? तो लेंथ होता है, तो L हो जाएगा। यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो रहा है L2T⁻² प्लस L2T⁻²। चेक कर लीजिए इसको, यानी कितना हो गया हमारा? L2T⁻²। क्योंकि डायमेंशन में जब कुछ ऐड करते हैं तो डायमेंशन ही रहता है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस इक्वेशन is dimensionally correct। This equation is dimensionally correct। ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। दिया हुआ है कि 1/2 mv², क्वेश्चन नंबर हमारा हो जा रहा है 4। 1/2 mv² इक्वल्स टू mgh। m क्या है अगर बात करें तो m को एक्सटेंड करें तो m मास है, v का एक्सटेंड करें तो क्या है? वेलोसिटी है, g क्या है? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और h क्या है? तो h को एक्सटेंड करें तो ये हाइट है, ये हाइट है। आइए देख लेते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। करेक्टनेस जब चेक करना है तो यही इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर LHS में दे दिया है 1/2 mv², यानी डायमेंशन ऑफ LHS की अगर हम बात करेंगे, कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, लिख लेते हैं 1/2 mv² का डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। 1/2 mv² का डायमेंशन कितना हो जाएगा? मास का तो m हो जाएगा, v डायमेंशन ऑफ m हो गया, v का डायमेंशन होता है LT-1, पावर करना पड़ेगा 2, कितना हो जाएगा हमारा? mL2T⁻², mL2T⁻²। अब हम RHS में देख लेते हैं क्या है हमारे RHS में दिया हुआ है mgh। तो डायमेंशन ऑफ, यहाँ से तो हम LHS उठाए थे, यहाँ से RHS उठा लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ RHS, इसको अगर देखें तो ये हो जाता है कि डायमेंशन ऑफ mgh का डायमेंशन देख रहे हैं कितना हो जाएगा? मास का क्या हो जाएगा? mg का क्या हो जाएगा? LT-2। h क्या है? हाइट एक तरह का लेंथ है, तो यहाँ हो जाएगा l। यानी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा m, L1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और t का पावर कितना हो जाएगा? -2। यानी हम लोग देख रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, अब उसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है।
एक दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू 4 हो गया ना, 5 नंबर चेक करना था हम लोगों को। 5 t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो अगर हम यहाँ मार्किंग करें तो t क्या है, टाइम है, L क्या है, यह लेंथ है, L लेंथ है, और G क्या है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बस ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, इस कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन में LHS। हम लोग सॉल्यूशन में उठा लेते हैं LHS में हमारा दे दिया है टाइम, डायमेंशन ऑफ LHS, टाइम का क्या हो जाएगा हमारा, t हो गया, बात खत्म। अब हमको देखना है कि RHS, अब उठा लेते हैं RHS में हमको दे दिया है कि 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, हालांकि लिख लेते हैं एक बार, अंडर रूट L अपॉन G। तो आगे अगर ध्यान दें तो 2 पाई का तो कुछ भी नहीं होगा, अंडर रूट L, ये क्या है, L है, चल भाई L क्या है, लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाता है, L हो जाता है। थोड़ा सा इसको और अगर बड़ा कर दें, G का क्या होता है, L t स्क्वायर होता है, L से L गायब हो गया, बेचारा कितना बच जाएगा हमारा, अंडर रूट t स्क्वायर, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यानी हमारा डायमेंशन कितना होने वाला है इसका, ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो t हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। So this equation is dimensionally correct। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ज़रा सोचिए कि फॉर्मूला में अगर यहाँ 2 नहीं देता तब भी ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट हो जाता, पाई नहीं देता तब भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाता, यहाँ 2 पाई के जगह पर 10 दे देता या tan दे देता, cos दे देता, कुछ भी दे देता, तब भी मेरा ये डायमेंशनली करेक्ट होता। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो, वो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। अभी तक तो हम लोग जितने देखे हुए हैं सब डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है। आइए आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो डायमेंशनली करेक्ट होता है या नहीं। वो डायमेंशनली करेक्ट होता है या नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है H इक्वल्स टू कितना हमने बता दिया, शायद 5, छठा बताना है शायद, ठीक है छठा देख रहे हैं। H इक्वल्स टू R रो G, H इक्वल्स टू R रो G अपॉन 2S cos थीटा, 2S cos थीटा। चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वेयर H क्या है, हाइट है, हाइट है। R क्या है, R की बात करें ये रेडियस है। रो क्या है,
तो ये डेंसिटी है, रो क्या है, ये डेंसिटी है। एस क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। यानी हालांकि एस का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन, हम लिखते हैं कि फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ से यूनिट निकालना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक एक का डायमेंशन निकाल करके चेक कर लेते हैं। लिखेंगे LHS दे दिया है H, तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। H हाइट है यानी एक तरह का लेंथ है, निकल गया। अब हम लोगों को देखना है, इसके लिए निकालना है। आइए ज़रा चेक करें। RHS में दे दिया है R रो G अपॉन 2S cos थीटा, 2S cos थीटा। तो डायमेंशन निकाल लेते हैं RHS का। RHS इक्वल टू R क्या है, रेडियस है, और रेडियस एक तरह का लेंथ होता है। तो लेंथ का हम लोग यहाँ लिख लेंगे लेंथ। ये रो जो है यह डेंसिटी है, और डेंसिटी क्या होता है अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी जो होता है हमारा रो, ये मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बाई वॉल्यूम है, मास का तो m हो जाएगा, वॉल्यूम का LQ हो जाएगा, LQ हो जाएगा, MLQ। इसके बदले में लिखेंगे कि m अपॉन में कितना हो जाएगा, LQ। G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। T माइनस नहीं T2 हो जाएगा, नीचे बाई में लिख रहे हैं ना, अपॉन इसको अगर हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़ाएं तो कुछ चीज़ें हम लोग को मिलेगा। कांस्टेंट है इसका, और इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। S क्या है, अभी बताए हैं कि सरफेस टेंशन है F अपॉन L, और F का हम लोग निकाल चुके हैं MLT माइनस 2, अपॉन में लेंथ है तो L से L कट जाएगा, यानी हालांकि लिख लेते हैं MLT माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा MLT माइनस 2, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, नीचे L हो जाएगा। देख लेते हैं, कटेगा उसको कटा दिया जाएगा। यहाँ देख रहे T के पावर 2 और यहाँ T माइनस 2, ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक L यहाँ पर देख रहा है, हम कितना दिख रहा है, कुछ छूट गया क्या लगता है हम लोगों का। L है, रो का क्या हमने लिखा, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी का तो मास बाई वॉल्यूम आ चुका है। ये क्या हो जाता है, F अपॉन L हो जाता है। चल भाई कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 गो L से तो कट जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, इससे ये कट गया, यहाँ M से ये M कैंसिल हो गया, यानी नीचे बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक L बच रहा है। इसके अगर डायमेंशन की बात करें, आगे आ रहा है L के पावर -1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ LHS में जब निकाले हैं तो डायमेंशन L आया है, RHS में निकाले हैं तो डायमेंशन L के पावर -1 आया है। इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ LHS ये नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। So this equation is not correct, यानी जब डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो ये प्रैक्टिकली भी करेक्ट नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया इसके लेकर के कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो प्रैक्टिकली भी करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए एक चीज़ देखते हैं कि अगर इसमें हम लोग ऐसा क्या कर देंगे, हम लोग इसमें क्या ऐसा चेंज कर देंगे कि जो इनकरेक्ट है ये करेक्ट हो जाए। अरे हो जाए ना। तो ज़रा देखिए यहाँ -1 आया है और यहाँ पर +1 है। अगर ये L ऊपर में अगर हमारा आया रहता तो प्लस में रहता, इसलिए अगर हम इसको चाहे तो H इक्वल टू हम लिखते अगर कि 2S cos थीटा अपॉन में हो जाएगा ρGH, तो हम कहेंगे कि ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट होगा क्योंकि चेंज कर दिया हमने। और यही
इसका रियल फार्मूला होता भी है, यही इसका रियल फार्मूला होता भी है। आइए आगे ध्यान देते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी देख लिए हैं हम लोग। वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। आज बाहर में कुछ वर्क चल रहा है इसलिए देखने की शोर शराबा भी है। चेक करते हैं, निकाल लेते हैं LHS। LHS में हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया, नीचे क्या हो गया तो टाइम हो गया। ऐसे लिख लेते हैं पहले, तब लिखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क का हम लोग निकाले हुए थे, वर्क का डायमेंशन निकाले थे। देखिए वर्क का डायमेंशन हम लोग निकाले थे। वर्क क्या होता है, तब फोर्स होता है, इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का हम लोग पढ़ते हैं MLT-2, MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L हो जाता है तो हम लिखेंगे ML2T-2। क्या निकालेंगे इसका, ML2T-2 वर्क। टाइम का क्या हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा ML2T-3। ये देख रहे हैं तो हमारा LHS का वैल्यू आ गया। RHS में देख लेते हैं। RHS में अब चेक करते हैं कि RHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि फोर्स इनटू में दे दिया है वेलोसिटी। डायमेंशन निकाल लेते हैं RHS का, जरा चेक करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। फोर्स का क्या हो जाता है MLT-2, ये फोर्स वाला याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये हो जाता है LT-1। यानी अगर सिंप्लीफाई करें तो M तो रहेगा ही रहेगा, M रहेगा, L का क्या हो जाएगा 2, L2 हो जाएगा, और T कितना हो जाएगा -3, ML2T-3। अब हमको लिखना पड़ेगा LHS इक्वल्स टू, डायमेंशन दोनों का आपस में इक्वल है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरह से और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसमें एक कन्वर्टेड यूनिट सिस्टम। तब तक के लिए देखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे कन्वर्ट यूनिट सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।